अभी थोड़ी देर पूर्व गुरु माँ का चिंतन क्षेत्र में यही चल रहा था कि अहंकार, सूक्ष्म अहंकार इतना अधिक गहराई से बैठा हुआ होता है, इतना अधिक गहराई से बैठा हुआ होता है, देखने में लगता है कि उसे हमने काट दिया, परंतु थोड़े ही समय बाद प्रतीत होता है कि नहीं, वो तो उगा हुआ है। आप लोग अपने अपने बच्चों का मुंडन जरूर करवाए होंगे, करवाए हो? जब बाल मुड़ दिया जाता है तो बिल्कुल सिर चिकना हो जाता है और लगता ही नहीं है कि यहाँ पे फिर से बाल उगेगा, परंतु 1 महीना 1.5 महीना होते होते फिर से नए नए बाल उगाते हैं और वो पहले से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं ना। मुंडन में जब बाल मुड़ता है तो पुनः उगने में 1-1.5 महीना लग जाता है, पर अहं को उत्पन्न होने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। अभी लगता है कि अंतर सफाचट है, कोई अहंकार नहीं है, पर एक मजे की बात है कि हम लोगों की दृष्टि से छुपकर अहंकार भीतर भीतर पलता रहता है, अंदर अपना जीवन की रक्षा करता रहता है, अपने आप को बचा कर रखता है। इसलिए गुरु माँ को लिखा हुआ, गुरु माँ को ही अपने लिखे एक पद याद आ गई, भटका ना देना इस जीवन सफ़र। है कहाँ है? एक बार गाओ तो। और ये विचार क्यों उत्पन्न हुआ उसकी भी चर्चा करते हैं अभी। सब कोई मिल के गा लो।
के वो अगम प्रियतम, बन जाऊं हम तो तू बन जा हम। ज्ञानानंद के वो अगम प्रियतम, बन जाऊं तू बन जा हम। मैं ससीम असीम में, मैं ससीम असीम में, अभेद होकर समाऊंगी, नाचूंगी गाऊंगी, हाँ प्रभु को मैं रिझाऊंगी, नाचूंगी गाऊंगी, हाँ प्रभु को मैं रिझाऊंगी। मेरे प्रिय उनकी प्रिया मैं, वे मेरे प्रिय उनकी प्रिया मैं, एक हो जाऊंगी, नाचूंगी गाऊंगी, हाँ प्रभु को मैं रिझाऊंगी, नाचूंगी गाऊंगी, हाँ प्रभु को मैं रिझाऊंगी। होता क्या है कि यदि हम लोग बहुत अधिक सावधान ना रहें, किससे सावधान रहना है? मन पर बहुत सावधान। वो इस तरह से भीतर छुप जाता है, इस तरह से जो जैसे नेवला अपने घर बिल में छुपा रहता है, सांप निर्भीक होकर उस बिल के पास भी से भी गुजरता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ नेवला नहीं है। पर जैसे ही उसके बिल के पास से सर्प गुजरने लग जाता है, नेवला अपने बिल से निकलता है और सर्प पर आक्रमण कर देता है। ऐसा होता है ना? उसी तरह हम लोगों का अहंकार हम लोगों के अंतस की गहराइयों में दुबका रहता है, और वो ताक जैसे ही हम लोग गफलत में होते हैं, जैसे ही हम बाहर के वातावरण से मूर्छित हो जाते हैं, वैसे ही अहंकार आक्रमण करता है। अभी देखो, हम लोगों ने इस पद में गाया, वे मेरे हैं मैं उनकी हूँ, एक हो जाऊंगी। तो हम लोगों का जो मन है ना, वो क्या पकड़ेगा? वे मेरे हैं, बात खत्म। वे मेरे हैं, लेकिन वे मेरे हैं तब कहने का अधिकार हम लोग को होता है जब होता है कि मैं उनकी हूँ, है ना? और जैसे ही होता है कि मैं उनकी हूँ, तो फिर भावना आती है ज्यों रखेंगे त्यों रहूँगी। आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। जैसे एक पुराना दृष्टांत कहीं पढ़ा गया था, उसमें लिखा हुआ है, जो मेरा सो तेरा, जो तेरा सो मेरा। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने मित्रों से पैसा ले लेता, कभी कि 10 रुपया दो, काम है फिर लौटा दूंगा, 50 रुपया दे दो, काम है, 1000 दे दो, 5000 दे दो, अलग अलग लोगों से, कभी अपने भाइयों से, कभी अपनी भाभियों से, कभी अपनी माँ से, कभी अपने पिता से, कभी मित्रों से, कभी पड़ोसियों से, कभी दूर के रिश्तेदारों से। तो लोग उससे तंग आ गए थे, क्योंकि वो ऐसा बात बनाता था कि ये मुसीबत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, अभी पैसे बहुत आवश्यक है, वरना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है मांगने में, इत्यादि। तो एक संत आए उस गांव में, तो उनकी माँ जाके शिकायत की अपने बेटे का, और बोली वो तो अजीब हरकत करता है। तो संत जी बोले, तू अपने बेटे को बुला के ला। तो
उन माँ अपने बेटे को लेके आई संत के पास, तो संत जी उसे समझाए कि पराया धन विष के समान है। तो बोला मैं भी इस शास्त्र के वचन को नहीं, मैंने एक दूसरा ही शास्त्र वचन अभी पकड़ रखा है, जब उसमें भली बातें निष्णांत हो जाऊंगा तब अगले वचन को पकड़ूंगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब भी कहते एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, एक एक करके समस्या का समाधान होना चाहिए। तो अभी समस्या है मांगने का, तो फिर हमने शास्त्र वचन पढ़े हैं कि जो मेरे वो तेरे, जो तेरे वो मेरे। तो संत उसे डांटे और बोले बेवकूफ़, क्या तेरा धन तो अन्य लोगों में खर्च करता है कि जो मेरे सो तेरे? तो बोला देखिए मैं एक सामान्य संसारी जीव हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ पाऊँगा, एक साथ इतना नहीं। अभी मैं ये साध रहा हूँ कि जो तेरे सो मेरे, पहले इसको तो साध लूँ, जो तेरे वो मेरे। भली बात ही इसमें जब निष्णांत होऊंगा तो अगली पंक्ति पर विचार करूँगा, है ना। वैसे ही जैसे जब मुल्ला नसरुद्दीन शराब पीने लगा, ये गाथा भी आप सब सुने हुए हैं। तो मौलवी ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहता है, इस्लाम में शराब हराम है। तो उसने कहा मैं कुरान की ही बातों पर आगे बढ़ रहा हूँ, कुरान में है शराब पी, शराब पी तो तू दोजख में जाएगा। तो अभी मैं एक छोटा सा सूत्र लिया हूँ ना, शराब पी, पहले इसको साध लूँ, उसके बाद सेकंड पैरा में जाऊँगा। अब इसका क्या कहना है? जैसे हम लोग मीरा के पद में गाते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ये गाना बहुत आसान है कि मेरे एकमात्र वही है, अपने हैं भी, उन पर मेरा अधिकार है, उन पर मेरा अधिकार है। तो लेकिन ये तब सदेगा दूसरों ना कोई, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है, तब होगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? पहले उसको तो साध लो। अभी गुरु माँ के अंतस में ये सब अजीब अजीब ख्याल क्यों आया, ये भी तुम लोगों को बताते हैं। कल अर्ची ऐसो कुछ बोली थी कि आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, तो फिर उसे कोशिश किया जाएगा कि एआई से बनाया जाए। दीपक भैया हैं, हमें कोशिश करने में क्या अर्ज है। तो गुरु माँ उसे कल तो कुछ नहीं बोले, पर आज दिमाग में विचार उत्पन्न हो रहा था कि बचपन में ये घटना घटी होगी। तो लगा कि कहीं इसमें अहंग तो पुष्ट नहीं होता है, कहीं इसमें मन रस तो नहीं लेता है, क्या उसमें वो लिप्त हो जाएगा कि क्या होगा। तो फिर हुआ एक उदाहरण दिमाग में आया। तुम लोग कहोगे कि गुरु माँ को अकेले नहीं रहना चाहिए, अजीब अजीब सोचते रहते हैं। एक उदाहरण याद आई कि जब पहली बार कोई बहन सास बनती है, उसका एक अलग अनुभव होता है। और बहुत ध्यान से देखेगी, बहुत वो अपने भीतर में डुबकी लगाएगी तो पता चलेगा कि सास के भीतर में असुरक्षा का भाव बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा। तो वो जब बहू आ जाती है तो बहू को दिखलाने के लिए कि देखो मेरे बेटे पर हमारा कितना अधिकार, बेमतलब को उसको आज्ञा देती रहती है
ये कर दो, ऐसा तुम करोगे, हमें पता है तुम मेरी बात मानोगे, ये चीज़ लाने का है तुम ले आना, इतना पैसा का ज़रूरत है तुम दे दो। और जबकि उसके पास पैसा है। आप लोगों ने अनुभव नहीं किया है क्या? आप लोगों ने अनुभव नहीं किया? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे सास लोग, ये पहले इसको देखने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, अपनी आत्म समीक्षा करने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। और जैसे जैसे सास अजीब अजीब करने लगती है, वैसे वैसे बहू असुरक्षा का अनुभव करती है और उसके मन में सास के प्रति कुड़न पैदा होने लगता है, द्वेष, दुश्मनी, अलगाव, ऐसा। तो गुरु माँ को लगा कि सासू माँ से कोई कम भगवान नहीं है, सासू माँ से कम भगवान नहीं है। वे चौकन्नी दृष्टि से हम लोग को देखते रहते हैं। और यदि उनको पसंद नहीं आए कि ये तो कहीं मान प्रतिष्ठा में ना ढुलक जाए, कहीं दुनिया में ना ढुलक जाए, तो वो अजीब अजीब हरकत करने लग जाते हैं और वो ना अजीब अजीब परिस्थिति उत्पन्न करने लग जाते हैं, जिससे कि उनको विश्वास रहे कि ये जीव नहीं का है, ये जीव नहीं का है। तो फिर थोड़ी देर के लिए भगवान परमात्मा याद आए और उनको कहा गया कि आप इतना अपने आप को असुरक्षित अनुभव क्यों करते हैं? इतना असुरक्षित, अब इतनी असुरक्षा की भाव क्या है? अरे भैया, पहले ही कह दिया गया है कि भटका ना देना इस जीवन सफर। मैं तेरी हूँ, तू मेरे हो। हमें पता है कि तू मेरे हो बाद की घटना है, पहले ये होना है कि मैं तेरी हूँ, है ना? मैं तेरी हूँ, जब तक इसमें परिपक्वता नहीं आएगी तब तक हम लोगों को कहने का अधिकार नहीं है कि तू मेरे हो, और ना ही ऐसा संभव है। इसमें बिल्कुल आत्म होम कर देना होता है, हवन कर देना होता है अपने मैं को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अनुकूलता को, या ये जो मैं करने की प्रवृत्ति है उसको। तो बहुत सावधान, एक तरफ उनकी ओर ध्यान कि अजब है दिमाग भी, जैसे ही कुछ इस तरह का होता है ना, तुरंत दिमाग में आता है उनको अच्छा लगेगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो उनको पसंद ही ना हो, जो सोचा जा रहा है, जो किया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, जो समझा जा रहा है, उसको तो इतना दिन से यदि आप कहते हो कि जन्म जन्म की मैं दासी उनकी, ये या तो झूठ है, और यदि सच है तो इतना दिन में तो उनके मंतव्य को तो समझ लिया गया होगा ना। यदि प्रेम रहेगा, यदि ईश्वर से सचमुच का प्रेम होगा, तो बचपन से उनके प्रति प्रीति हो, तो उनका मंतव्य, उनकी अनुकूलता, उनकी इच्छा, उनकी प्रसन्नता किस में है, ये पता चल जाएगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? तो फिर कुछ विचार उत्पन्न हो तो फिर खटक जाना कि यदि वे फिर सास की तरह करने लग गए ना, तो बहुत फजीहत है, बहुत परेशानी है। अब एक कोई सामने हो, व्यक्त हो, आकार में हो, तो हाथ जोड़ना, गलती के लिए क्षमा मांग लेना संभव, पर वे निर्गुण निराकार, उनका कोई आकार नहीं। वे किस कोना में प्रकट होंगे वो भी नहीं पता है, कहाँ नाराज हो के किस कोना में दुबक जाएंगे वो भी नहीं कहा जा सकता है। कोना में वो दुबकते कैसे है पता है आप लोगों को? नहीं पता है। दिल दिमाग में जो उनके प्रति भक्ति है, उनके प्रति समर्पण है, उनके प्रति श्रद्धा है, और उनके अनुकूल चलने का जज्बा है, वो कम होने लगता है। हम लोगों के दिमाग से जब वे ओझल होने लग जाते हैं,
उनकी भक्ति पता नहीं किस कोने में जाके दुबक जाती है। तो ऐसे में तो भक्त के हृदय में लगता है कि सब कुछ छिन गया, वो दरिद्र हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं, अब जीने का कोई आधार नहीं है, कोई सहारा नहीं है। किसके लिए जिया जाए, किसके लिए कार्य किया जाए, किसके लिए बोला जाए, किसके लिए तड़पा जाए, अथवा कहाँ पर कोई तो आधार होना चाहिए ना। और इस पीड़ा को भक्त लोग नहीं सह पाते हैं कि वे ओझल हो जाएं, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। तो स्वाभाविक ही है, भक्त में भी कोई स्वार्थ है। उनका क्या स्वार्थ है कि उनकी भक्ति हृदय से ओझल ना हो जाए। ये कोई कम बड़ा स्वार्थ है क्या? कम बड़ा है नहीं है। तो यहीं पर दिमाग में है कि यदि उसे बचपन की घटना बताया जाए अर्ची को, तो उनको ऐसा तो नहीं लगेगा कि ज्ञान, अरे अहंकार में तो नहीं चले जाएंगे। क्योंकि असुरक्षा की भावना तुम लोग कहते हो रिश्तों में बहुत होता है, लेकिन गुरु माँ को तो लगता है कि ईश्वर में असुरक्षा की भावना बहुत अधिक होती है। दुनिया से बाहर उतना सुरक्षित अपने आप को रिश्ते में कोई समझता है कि नहीं, वो हमें अनुभव नहीं है। पर यह समझ में आती है कि भगवान को असुरक्षा का भाव बहुत है और वो कम परेशान करने वाला नहीं होता है। एक तो कोई जल्दी उनसे प्रेम नहीं करता है। घर से, मकान से, पुत्र पौत्र से, परिवार से, अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी अनुकूलता से, अपनी प्रसन्नता से, अपनी इच्छा से दुनिया के लोग उसकी ओर बहते हैं। बहुत इक्के दुक्के लोग ही ये ठान पाते हैं कि दूसरों ना कोई अथवा मैं तेरी हूँ। ये आसान नहीं है। तो इसलिए ना वे थोड़े ज़्यादा ही सेंसिटिव माइंड हो जाते हैं। आप लोग डरो मत, वे कोई डंडा लेके नहीं पीटते हैं। सबसे बड़ा उनका जो डंडा है ना, यही है, हृदय से भक्ति का लुप्त हो जाना अथवा गुम हो जाना। और फिर उनके लिए जो रोना, कल्पना, तड़पना, प्रार्थना करना, उनको पुकारना, छोटी छोटी बातों में ये बोलना कि हमेशा संभाल के रखना। भौतिक जगत का जो दायित्व तुम दिए हो वो ठीक है, उसमें कभी भी कोताही ना होगी, पर थोड़ा सा ख्याल रखना। हमेशा मन को जांचना, दिमाग को पकड़े रहना और पल पल होशवान में रहना कि मन में कोई विचार उनकी प्रसन्नता के विपरीत ना उठ जाए। अब सोचो कि ये कितना पापड़ बेलना है? इसीलिए मीरा ने कहा होगा, मैं जो जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रेम करो मत कोई। आप लोग भी ये गाओगे क्या? मैं जो जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रेम करो मत कोई। आप लोग गाओगे? अभी पहले प्रेम की टीस तो अनुभव हो, है ना? और उस टीस में इतनी मजा है। ये भक्ति का दर्द, भक्ति के दर्द में इतना सुकून है, इतनी शांति है, इतनी तृप्ति है कि भक्त तड़पता है, पर बार बार उसी तड़प की याचना करता है। वो बोल ही नहीं पाता है कि प्रेम करो मत कोई, ये नहीं बोल पाता है। उसको बार बार ये दर्द ही अच्छा लगता है कि ऐसा प्याला पिला सा कि तेरी दीवानी हो जाओ। इसमें अब आदमी जब कोई प्याला पीता है तो क्या होता है?
अपना दीन दुनिया से बेखबर हो जाता होता है ना। तो भक्ति का इस तरह का प्याला पिलाओ, इस तरह का प्याला पिलाओ कि दीन और दुनिया से बेखबर हो जाओ। दुनिया के बारे में तो सब कोई जानते हैं, पर दीन के बारे में कोई नहीं जानता है। दीन और दुनिया से बेखबर। दुनिया से बेखबर होना आसान है, पर भीतर में जो मन का दीन बना हुआ है ना, मन का धर्म, मन की अनुकूलता, इससे बाहर निकल पाना आसान नहीं। और अभी संयोग था कि हॉल में आने वाले थे, तब तक अरुण जी भी फिर से एक अहंकार की ही बात पढ़ रहे थे कि 2 प्रेत आत्मा पीपल पेड़ की 2 मोटी डाल पर बैठी हुई है, और आपस में चर्चा हो रही कि तीसरे मोटी डाल पर कौन बैठेगा। तो पहला प्रेत कहता है वो मोरोपंत। क्यों मोरोपंत बैठेगा डाल में? विद्वता का अहंकार, विद्वता का अहंकार। मोरोपंत जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर भी कलम उठाया है, और उनके गीता पर जो उन्होंने लिखा अथवा कहा वो बहुत प्रसिद्ध हुआ, और लोग मोरोपंत जी का बहुत प्रशंसा करने लग गए। और मोरोपंत जी उस प्रशंसा में फूल कर अहंग से ग्रसित होने लगे। तो प्रेतात्मा ने कहा कि मरने के बाद ये प्रेत बन के ये तीसरी डाली पर बैठेगा। इसका मतलब क्या हुआ? केवल दृष्टांत सुनो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अहंग से बहुत सावधान रहना होता है ना? अहंग से, अहंकार से बहुत सावधान। हमेशा दिमाग में ये बोध, ये ज्ञान, ये होश बना रहे कि जो शुभ और सुमंगल है सब तेरा नहीं मेरा है कि नहीं? चलो आज मोरोपंत जी पिघले तो क्या ऐसा आभास नहीं लगता होगा कभी कि हमारी विद्वता के बारे में कुछ नेगेटिव ही भाव आ रहा है, मेरा अंदर ना अहंग आ रहा है? ऐसे जो विद्वान पुरुष होते हैं, क्या उनको कहीं संकेत नहीं मिलता है? अब बताओ, हम लोगों को संकेत कितना मिलता है जब हम लोग का मन ईश्वर के विरुद्ध सोचता है, या तो वो विद्वान। आपको कौन सामान्य कह दिया? आप बैंक के एम्प्लॉय रहे हैं, आपको मानने वाले कितने लोग हैं गिरिडीह में, आपकी प्रशंसा करने वाले। क्या प्रशंसा सुनने में कभी मन में सावधानी आई कि इतने लोग प्रशंसा कर रहे हैं, हमें सावधान? कहीं कोई अच्छा बोलता है तो अंदर कुछ फूलता तो नहीं है? आई है ना? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम ही लोग जैसे कोई भी होता है, संत होते हैं अथवा ज्ञानी होते हैं अथवा विद्वान होते हैं, वे हम ही लोग के बीच में। देखो, बोल देना आसान है कि नहीं सावधान होते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्या इसका दंड में क्या ब्रह्म पिशाच वाला ही योनि मिलेगा? वो ब्रह्म पिशाच वाली योनि जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति यदि हम लोगों से रूठ जाए तो क्या ये कम दंड है? इससे बड़ा प्रेत होना वो ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रेत होने से भला कौन डरता है? गुरु माँ तो नहीं डरते हैं। तीसरे डाली में बैठाओ या और ज़मीन पे लुटा दो, उससे कोई मतलब नहीं, वो सहा जा सकता है। पर हम लोगों से हमारी भक्ति रूठ जाए, ये एकदम मर्मांतक पीड़ा है। इसके समान और दुनिया में कोई पीड़ा नहीं है। क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता है? भक्ति है दिमाग में,
तो संसार में प्रारब्ध के झंझावातों को झेलते हुए भी व्यक्ति अपने को संभाल पाता है। सही। भक्ति यदि हो तो पता नहीं है कि भाग्य और प्रारब्ध में कौन कौन सी घटना लिखी हुई है, कहा नहीं जा सकता है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है पता नहीं है। और यदि हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वे ये बोल सकते हैं कि कर्म प्रदान विश्व करी राखा। वे हमें वैसे ही समझा सकते हैं जैसे देवकी और वासुदेव को दो टूक में कृष्ण ने कह दिया था कि तू शिकायत करती है मेरा कि मैं पहले तुम्हें आकर क्यों नहीं छुड़ाया। याद करो उस दिन को। एक युग पहले तू कैकेयी थी और ये दशरथ, और तुम लोगों ने बिना निर्दोष होते हुए भी 14 साल तक भटकने के लिए जंगल में धकेला था, है कि नहीं। इस पर गुरु पूर्णिमा में गुरु माँ ने बताया। तो उसका फल कर्म प्रधान विश्व कल का प्रारब्ध भोग रहे या आज का प्रारब्ध भोग रहे पता नहीं है, और प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ वो भी पता नहीं है। तो सिर पटक के प्रभु से कहा जाता है कि भगवान हमें पता है यदि तुम्हारे पास रोना रोएंगे कि तू ऐसा क्यों किया, तो जब तू देवकी और वासुदेव को उत्तर दे सकता है तो हम तो आपके माँ बाप भी नहीं है। समझ में आ रही है। और देवकी जी में जितना अपने पुत्र के पुत्र भाव से ही सही जितना अधिक कठोर प्रेम था उतना प्रेम तो ईश्वर के प्रति हम लोग को है ही नहीं। तो फिर हम लोगों को दो टूक में वे जवाब दे दे तो क्या करेंगे हम। आप लोग का इतनी उदासी क्यों व्याप्त हो रही है। तो इसीलिए ये दंडना कि प्रभु की भक्ति तिरोहित हो जाए हृदय में। गुरु माँ को लगता है कि तुलसीदास जी ने कहा है भल बरु ना तात नरक कर भाषा दुष्ट संग जनी देहि विधाता। नरक में वास करना उतना खराब नहीं है जितना दुष्ट की संगति खराब है। और बताओ सबसे बड़ा दुष्ट क्या हम लोग का मन ही नहीं है। ठीक से देखकर सोच के बताओ। दूसरा बाहर का कोई भी दुष्ट उतना नहीं है जो कि मर्मांतक पीड़ा दे सके। सबसे बड़ा दुष्ट तो ये मन है। तो तुलसीदास जी ने कहा दुष्ट संग जनी देहि विधाता। दुष्टों के संग विधाता कभी ना करवाए। और हम लोग जाने कि सबसे बड़ा दुष्ट, और इसको जो आप लोग गाते हो ना धुरंधर दुष्ट। अब ये बताओ दुष्ट के संग में तो रात दिन रहना, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि मन कोई चीज़ है उसको खोल के कुछ देर के लिए अलग कर दें। इस दुष्ट के संग में रहना और उस दुष्ट का प्रभाव हम लोग पर ना पड़ना, कितना होश की आवश्यकता है। प्रथम होश और दूसरा उनसे याचना कि प्रभु आपकी भक्ति हृदय से विलीन ना हो जाए, बस भक्ति बनी रहे। और एक बात है कि जब भक्ति बनी रहेगी ना तो ज्ञान और वैराग्य भी बना रहेगा, है कि नहीं। सदगुरु कबीर साहब भी इस बात को कहते हैं, श्रीमद् भगवत पुराण भी इस बात को कहती है कि यदि तुम भक्ति को बचा पाओगे तो ज्ञान और वैराग्य कभी साथ नहीं छोड़ेगा।
कभी कभी यदि लगा कि वैराग्य कम पड़ता जा रहा है, कभी कभी हुआ कि ज्ञान की जितनी आभा थी उसमें कमी आ रही है, इसका मतलब है कि हमारे में भक्ति कम हो रही है। हम दुष्ट के चंगुल में तब फंस जाते हैं जब भक्ति कम हो जाती है। भक्ति इधर कम होती है, उधर हम मन के चंगुल में फंसते हैं, इधर अविवेक के चंगुल में फंसते हैं और इधर मोह के चंगुल में फंसते हैं। अब हम लोग को क्या करना होगा? बहुत अजीब अजीब डर डर जैसा किसी को लग रहा है क्या? इसीलिए ईश्वर का रूठना सबसे ज़्यादा प्रतीत तब होता है जब हृदय से भक्ति गुम होने लगती है, तो पता चलता है कि ईश्वर हमसे नाराज हो गए। मतलब फिर अब होगा कि वे नाराज क्यों हैं? आप कहोगे कि भगवान आप नाराज मत होइए, प्रभु आप नाराज मत होइए, प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं, आप दया कीजिए, हम तो अपात्र हैं, हमारे में कोई पात्रता नहीं है, हमारे में कोई गुण नहीं है, पर आप तो दया कीजिए। तो वो बोल देते हैं दो टूक में कि दया करने के लिए तो हम तैयार हैं, हमेशा तो तेरे ही साथ में रहते हैं। यदि दुष्ट मन तुम्हारे साथ है तो हम आत्मा भी तो तुम्हारे ही साथ रहते हैं। तो तुमको शर्म नहीं लगा जब इधर हमें छोड़कर मन में ढुलक रहे थे? तो तुम अपनी हरकत से बाज जाओ, हम कभी नाराज नहीं होंगे। फिर तुम लोग क्या बोलोगे? तुम लोग अपने आप को ब्रिलियंट मत समझो कि भगवान को चकमा दे दोगे। सोचो, इतने अरब मनुष्य धरती पर रहते हैं, सबको के वे बुद्धि दाता है, इतने लोगों में अपने अंश बुद्धि को बांटे हैं, तो उनके पास कितनी बुद्धि होगी ये तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? तो उनको बेवकूफ़ बनाने का षड्यंत्र करने से कोई फायदा नहीं है। और वो ढुलकू भी नहीं है कि आप ऐसे मीठे मीठे प्रार्थना करोगे वो ढुलक जाएंगे। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें क्षमता दिया है कि नहीं, सत्संग में भेजा कि नहीं, तुम्हें इतनी ताकत दी, सत्संग सुनवाया कि अपने कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त करो, तुम क्यों नहीं विजय प्राप्त किए? क्या हमने तुम्हें रोका था? तुम्हारा मन तुमको बहका रहा था, तुम उस मन के बहकावे में आ गए। लेकिन जो मेरा उपदेश था, चाहे वो गीता का हो या बीजक का हो या संत बानी का हो, उसको 1 मिनट में तुमने अपने अंतर से निकाला, फेंक दिया। और अभी तुम कहते हो कि प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। क्यों प्रसन्न होए? क्वालिटी क्या है तुम में? तो तुम क्या कहोगे? आप लोगों को इतना उदास देख कर ना हमें बहुत परेशानी हो रही है। नहीं किया जाता है, सच में मन थकता है और हार जाते हैं। भगवान से छल नहीं किया जाता है। इतना सुनने के बाद हंसने का भी मन नहीं करता। हंसने का भी मन नहीं कर। सब कुछ तो अंदर अंदर दिखा, हाँ क्या है कैसे है वो तो आकलन होता है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग जिंदा हैं, श्वास चेक कर लो, जिंदा है, मतलब अभी भी हमारे पास समय है कि इस ज्ञान को अपने और तो नहीं। देखो फिर हम लोग कहेंगे कि अच्छा भगवान कोई बात नहीं, हमें भक्ति ही दे दीजिए, है ना? तो वे बोलेंगे कि भक्ति देने के लिए ही तो तुमको सत्संग में भेजे थे। भक्ति की इतनी अजीब अजीब चर्चा कौन सुनता है? हम ही तो तुम लोग को सुनवाएं। हमने अपना काम किया, अब तुम अपना काम करो। 50-50 पार्टनरशिप है। तो हमने अपना काम किया, अब तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करोगे तो हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तुम एक कदम आगे हम बढ़ते हैं तो तुम भी मेरे पास निकट आ जाओ, एक कदम बढ़ाकर।
इस तरह से प्रेम भाव टिक जाएगा, भक्ति भावना बनी रहेगी और भगवान भी खुश और हम भी खुश, है ना। और हम लोग याचक हैं और वो दाता है। हमें प्रभु को विश्वास दिलाना होगा कि हे परमात्मन, हम अपनी पूरी ताकत से प्रयत्न करेंगे, पर तुम कहते हो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल आपके हाथ में है। अपनी पूरी शक्ति लगा दिया जाएगा कि आपकी अनुकूलता हो, बाकी आप संभाल लेना। प्रयत्न मेरा और कृपा आपकी। और एक बात है कि जब प्रयत्न सच्चा हो ना, तो उनकी कृपा होती ही होती है। पर हम प्रयत्न तो करें, है कि नहीं। कुछ और? समय ज़्यादा हो गया है। कोई और जिज्ञासा अथवा मन का बहाना? उसका उत्तर उनके पास रेडीमेड है। बोलो और कुछ। है तेरी पूछ के आना चाहिए। किसको? चल आज इतना ही रहने देते हैं। अभी गुरु माँ के दिमाग में ना एक विचार उत्पन्न हो रहा है, तुरंत बताओ तो साझा कर दो। एक पुराना अति पुराना गाना की याद आ रही थी। ये मेरा छोटा सा नजराना तुम याद रखोगे या भूल जाओगे। हाँ, बस इतने ही याद है और कुछ नहीं। ये क्यों विचार में आया होगा? हाँ हाँ, वही बात है।